हेलो एवरीवन। तो भाई हम लोग आ गए हैं वापस आपके साथ लेकर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज। भाई इस सीरीज में हम कर रहे हैं सारे न्यूमेरिकल और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आ सकते हैं आपके स्कूल के एग्जाम में। और ये सीरीज उन बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट है जो बच्चे नीट या जेई की तैयारी कर रहे हैं, तो भाई उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनके लिए भी न्यूमेरिकल जो होता है मेन प्रॉब्लम आपका वही होता है। सिलेक्शन जो आपका नहीं होने का कारण होता है वो होते हैं न्यूमेरिकल सॉल्व ना होना। तो बच्चे कहते हैं थ्योरी तो बहुत पढ़ लेते हैं लेकिन न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होते। तो भाई उन लोगों के लिए सीरीज है जिनसे न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होते हैं, तो उन लोगों को हमारे साथ साथ न्यूमेरिकल करना है, प्रैक्टिस करनी है। तो भाई न्यूमेरिकल होंगे फिर फट से सॉल्व। तो आपको जो है आप साथ में प्रैक्टिस करनी है। इस सीरीज में हमेशा मैं बोलता हूँ रूल क्या होता है कि आप लोगों को कॉपी पेन निकालना है और भाई एक एक क्वेश्चन को वीडियो रोक के, जैसे क्वेश्चन आएगा, अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन है तो सोचना है कि क्या आंसर होगा, और न्यूमेरिकल है तो सॉल्व करके देखना है कि आंसर कैसे निकलेगा, कितना निकलेगा। उसके बाद आपको वीडियो देखनी है, तो आपको भाई मैक्सिमम बेनिफिट मिलने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अब हम लोग जो करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं टॉर्क। चैप्टर आपका चल रहा है सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशन मोशन, और भाई हम लोग आज करने जा रहे हैं टॉर्क के बेसिक क्वेश्चन। तो आज हम जो है टॉर्क का पहला पार्ट करने जा रहे हैं, बेसिक क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो टॉर्क पहले होता क्या है देख लेते हैं। तो भाई टॉर्क जो है एक तरह का, जैसे फोर्स क्या होता है, मान लो किसी बॉडी में फोर्स लगाएं तो क्या करेगी, मूव करेगी। ठीक है, तो मूव कराने के लिए किसी बॉडी को फोर्स चाहिए होता है। ठीक है, मूव कराने के लिए, है ना, वो मूव लगाने वाला मूव नहीं बोल रहा, मूव करने के लिए। ठीक है, तो मूव कराने के लिए फोर्स चाहिए होता है। ऐसी किसी बॉडी को अगर आपको रोटेट करना है, घुमाना है, जैसे कुछ बॉडी होती है जो अपनी जगह पे रोटेट करती है, जैसे आपका घर में आपने डोर है, आपका दरवाजा है ना, वो अपनी जगह पे रोटेट करता है, वो मूव नहीं करता, मतलब कहीं जाता नहीं है लेकिन अपनी जगह पे घूमता है। ऐसी मान लीजिए कार का स्टीयरिंग है, अपनी जगह पे घूमता है, बच्चों का जो व्हील होता है वो अपनी जगह पे घूमता है, और भी कई मोटर के वो है, पंखा है आपका, बहुत सारी चीजें जो अपनी जगह पे घूमती हैं। तो जब कोई चीज अपनी जगह पे घूमती है तो भाई उसको चाहिए होता है टॉर्क। तो टॉर्क क्या होता है, टॉर्क एक तरह का रोटेटिंग इफेक्ट जो क्रिएट करता है वो कॉज होता है। ठीक है, अब टॉर्क की वैल्यू कैसे निकालते हैं, जैसे फोर्स की वैल्यू कैसे निकालते हैं हम, फोर्स हम मास इनटू एक्सेलरेशन से डिफाइन करते हैं वैल्यूज की, कि अगर हमारा मास 1 है, एक्सेलरेशन 1 है, तो फोर्स हमारा 1 न्यूटन होगा। ऐसे ही जो हमारा टॉर्क है वो टॉर्क क्या होगा, टॉर्क जो हमारा होता है, देखो हम लोग यहाँ पे जो बेसिक थ्योरी भी करते हैं, थोड़ा बहुत बेसिक थ्योरी जो न्यूमेरिकल में चाहिए होती है वो हम कर लेते हैं यहाँ पे। तो आपको कोई एक्स्ट्रा थ्योरी पढ़ने की बहुत जरूरत नहीं है, न्यूमेरिकल आपके इस थ्योरी से हो जाते हैं। ठीक है, देखिए टॉर्क क्या है। तो टॉर्क हमारा जो निकालते हैं कैसे हम लोग, मान लीजिए कोई फोर्स है वो यहाँ पे लग रहा है और आपको टॉर्क निकालना है। टॉर्क किसी पॉइंट के अबाउट निकाला जाता है, किसी भी पॉइंट के अबाउट या एक्सिस के अबाउट निकाला जाता है। दरवाजा है मान लो, तो दरवाजा एक एक्सिस के अबाउट घूम रहा है, इस एक्सिस के अबाउट, तो हम टॉर्क उसके अबाउट निकालेंगे फोर्स का। या कोई पॉइंट है उसके अबाउट निकालेंगे, मान लीजिए पॉइंट यहाँ पे है या फिर कोई एक्सिस है यहाँ पे। ठीक है, और आपको इस फोर्स का टॉर्क निकालना है, इस फोर्स का टॉर्क निकालना है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करते हैं, मान लीजिए लाइन है आर और ये है एफ। तो टॉर्क जो होता है, अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो वेक्टर फॉर्म में होता है आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ। ठीक है, और क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग ऑलरेडी पहले भी कर चुके हैं और हम अलग से वीडियो भी इसकी डालेंगे कि क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, हमने पहले भी किया था क्रॉस प्रोडक्ट के क्वेश्चन। ठीक है, तो आज हम लोग वो वीडियो आपको देख लीजिएगा, उसमें वीडियो डली हुई है, उसमें क्रॉस प्रोडक्ट हमने डिस्कस किया है। ठीक है, तो आर क्रॉस एफ, हमें अगर आर वेक्टर पता है और हमें एफ वेक्टर पता है तो हम क्रॉस प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये होता है कि हम लोग अगर केवल न्यूमेरिक इसकी मैग्नीट्यूड की बात करें, केवल मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड क्या होता है, इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जैसे यहाँ पे अगर आप देखें तो ये फोर्स है और ये पॉइंट है जिसके अबाउट आप निकाल रहे हो। तो ये फोर्स जो है वेक्टर है, अब ये वेक्टर जो है इस लाइन पे काम कर रहा है, इस लाइन पे। ठीक है, तो इस पॉइंट के अबाउट आपको इसका जो है टॉर्क निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इस लाइन पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। क्या ड्रॉ कर देंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे लाइन पे। अब मान लीजिए डिस्टेंस इसका d है, इस पॉइंट से इस लाइन का डिस्टेंस d है, तो हमारा टॉर्क कितना हो जाएगा, टॉर्क हो जाएगा फोर्स इंटू डी। तो हमें ये अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिल जाए तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं, टॉर्क निकाल सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही मान लीजिए अगर ये फोर्स ऐसे होता तो मैं क्या करता, इस पॉइंट से यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करता, मान लो ये डी डैश होता, तो फिर हमारा इसका टॉर्क क्या होता, एफ डैश इंटू डी डैश। इस केस में टॉर्क होता है एफ डैश इंटू डी डैश। तो हमें ऐसे करना होता है। ठीक है, दूसरी बात हमें ध्यान रखनी है यहाँ पे कि जो टॉर्क होता है वो दरवाजे को जब घुमाता है, किसी भी चीज को घुमाता है, तो क्लॉकवाइज घुमाएगा या एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, उसके अकॉर्डिंग हम लोग टॉर्क को प्लस या माइनस लेते हैं। ठीक है, हम लोग यूजुअली एंटी क्लॉकवाइज को प्लस लेते हैं, लेकिन आप किसी को भी एक को प्लस मान सकते हैं, दूसरे को माइनस मान के सॉल्व कर सकते हैं। तो मान लीजिए जैसे मैं यहाँ पे देखूं, इस पॉइंट के अबाउट ये फोर्स यहाँ पे लग रहा है,
और ये इस चीज को घुमाने की कोशिश कर रहा है ना। मान ले यहाँ पे मान लीजिए कोई डोरी होती और मैं इस पर फोर्स लगा रहा होता तो इसको घुमाता ये, तो कैसे घुमाएगा इसको, ये ऐसे घुमा रहा है, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज। ये जो चीज घूम रही है कैसे घूम रही है, एंटी क्लॉकवाइज। तो यार फोर्स जो है इसको जो है इस पॉइंट के अबाउट एंटी क्लॉकवाइज घुमाना चाह रहा है, ठीक है। तो इसका टॉर्क मान लो हम प्लस ले लेते हैं सपोज। अब ये वाला फोर्स क्या कर रहा है, देखो ये वाला फोर्स अगर देखें तो कैसे घुमा रहा है, सोचो जरा, बताओ क्या आंसर आएगा इस बार, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। ये वाला फोर्स जो है इस पॉइंट के अबाउट ये फोर्स यहाँ पे लग रहा है। मान लो मैं इस रॉड होती मान लो यहाँ पे कोई, और मैं इसको इस फोर्स लगा रहा होता तो कैसे घूमती है, ऐसे घूमती। तो ये रॉड कैसे घूम रही है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, कैसे घूम रही है इस बार, ये कैसे घूम रही है, क्लॉकवाइज। इस बार ये क्लॉकवाइज घूम रही है। जिनको समझ में नहीं आ रहा एक बार वीडियो को रोक के आराम से देखेंगे ट्राई करके, ठीक है, कौन सा क्लॉकवाइज है कौन सा एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे जो रॉड घूम रही है क्लॉकवाइज घूम रही है, तो इसका टॉर्क माइनस लेना पड़ेगा अगर आपने इसका प्लस लिया है। तो ऐसे करके हम लोग जब टॉर्क को ऐड करेंगे तो हमें जो है साइन के साथ उन्हें ऐड करना पड़ेगा, एक क्लॉकवाइज है एक एंटी क्लॉकवाइज है। जैसा फोर्स में करते हैं ना कि इधर को फोर्स आपने प्लस मान लिया तो इधर को फोर्स उल्टा वाला माइनस मान लेते हैं, तो F1 माइनस F2 करते हैं, ऐसी टॉर्क में होता है, ठीक है। तो ये टॉर्क हमारा क्लियर हो गया। अच्छा एक और रिलेशन होता है कि हमारा जैसे टॉर्क जो होता है, फोर्स हमारा m इंटू ए होता है, ऐसे ही हमारा टॉर्क क्या हो जाएगा, टॉर्क हमारा हो जाएगा, सॉरी फोर्स हमारा एम ए होता है, तो टॉर्क क्या हो जाएगा, m की जगह क्या आएगा, हमने पढ़ा था पिछली वीडियोस में, जो काम ट्रांसलेशन मोशन में मास का होता है, इनर्शिया होता है, जो यहां पे कौन होता है इनर्शिया, यहां पे कौन सा इनर्शिया होता है, यहां पे होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो यहां पे हम लोग आई लिखते हैं, ठीक है। और ए की जगह क्या आएगा, यहां पे ए की जगह क्या आएगा, ए की जगह आएगा एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। तो टाउ इक्वल टू आई अल्फा भी फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो हमें इसकी भी जरूरत कई जगह पे पड़ेगी, तो ये भी ध्यान रखिएगा, टाउ इक्वल टू आई अल्फा भी यूज करना पड़ता है, ठीक है। तो हमने बेसिक बातें करी, यहाँ पे आगे जो रिक्वायरमेंट होगी थ्योरी की वो हम क्वेश्चन के साथ साथ डिस्कस करते हुए चलेंगे। चलिए आगे मूव करते हैं क्वेश्चन की तरफ को। वाई डू वी प्रिफर अ रेंच विद अ लॉन्ग आर्म। जब हम किसी चीज को नट को खोलते हैं तो हम लोग एक रेंच जो लेते हैं वो उसकी आर्म काफी लॉन्ग होती है, जो रेंच लेते हैं हम लोग तो उसकी हम ट्राई करते हैं कि उसकी जो आर्म हो, ये वाली जो आर्म है ये बड़ी हो। ऐसा क्यों ट्राई करते हैं हम लोग, देखो हमें नट को खोलना है, खोलने का मतलब उसको नट को जो है हमें क्या करना है, घुमाना है। तो घुमाने के लिए क्या चाहिए, टॉर्क चाहिए, और टॉर्क क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अब मान लो मैं आपने रेंच पे फोर्स लगाया इधर को, तो रेंच का टॉर्क कितना होगा, टॉर्क कितना होगा रेंच का, अगर मैं टॉर्क देखूं तो रेंच पे टॉर्क कितना लग रहा है, तो वो होगा फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहाँ का डिस्टेंस जो भी होगा, तो रेंच पे इतना टॉर्क लग रहा है, ठीक है। अब मान लो यही फोर्स में इधर लगा रहा होता कहीं पास में, तो कितना होता टॉर्क, F इंटू ये वाला D होता। तो फोर्स तो बराबर है दोनों, लेकिन डिस्टेंस कम हो गया। अगर ये डिस्टेंस D डैश कम हो गया तो टॉर्क क्या हो गया, कम हो गया। तो फिर क्या होगा, नट जो है धीरे धीरे घूमेगा या कम घूमेगा। तो आपको अगर ज्यादा घुमाना है, ज्यादा टॉर्क लगाना है, तो क्या करना पड़ेगा, आपको ये डिस्टेंस ज्यादा करना पड़ेगा। इसलिए हम लोग जो है बड़ा रेंच यूज करेंगे, छोटा वाला रेंच यूज नहीं करेंगे। आई होप क्लियर हो रहा है, ठीक है। तो यहां पे भी लिखा है कि सेम फोर्स में ज्यादा टॉर्क चाहिए। वाई डू वी प्रेफर द स्टीयरिंग व्हील विद अ लॉन्ग आर्म। हमें जो स्टीयरिंग व्हील होता है हम लोग चाहते हैं कि उसकी आर्म भी बड़ी हो तो हमारे लिए कंफर्टेबल होता है। ऐसा क्यों होता है, तो इसका भी रीजन यही है कि भाई अगर आपको घुमाना है व्हील को तो आपको टॉर्क चाहिए। तो टॉर्क मतलब आप कम फोर्स लगाओगे तो ज्यादा टॉर्क कम मिलेगा। जब आपका डिस्टेंस ज्यादा हो, तो सेंटर से अगर मेरा डिस्टेंस ज्यादा है तो कम फोर्स में भी मैं हाथ से जो फोर्स लगाऊंगा, कम फोर्स में भी मेरा जो टॉर्क होगा वो कितना होगा, फोर्स इंटू डिस्टेंस। यहाँ पे इसके अबाउट घूम रहा है ये, तो हम इसके अबाउट टॉर्क लेंगे, क्योंकि सेंटर के अबाउट घूम रहा है व्हील, तो हम इसके अबाउट टॉर्क लेंगे, तो फोर्स इंटू डिस्टेंस होगा यहाँ पे। तो आप जो हाथ से फोर्स लगाओगे तो उसका टॉर्क जो होगा वो कितना होगा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अगर डिस्टेंस हमारा ज्यादा है तो टॉर्क भी हमारा क्या होगा, ये टॉर्क भी हमारा ज्यादा हो जाएगा। टॉर्क हमारा क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा अगर आपका फोर्स ज्यादा है, ठीक है, सॉरी अगर आपका डिस्टेंस ज्यादा है। तो हम लोग प्रिफर करते हैं कि हमारा जो डिस्टेंस हो ज्यादा हो तो व्हील जो है बड़ा हो। अगर छोटा व्हील होता है, इसका रेडियस कम होता तो डिस्टेंस भी कम हो जाता, ठीक है। तो इसलिए करते हैं, ठीक है। आप क्लियर हुआ, ओके। Which physical quantity is represented by product of moment of inertia and alpha? Angular acceleration. I into alpha क्या होता है, अभी हमने डिस्कस किया था। तो I into alpha क्या होता है हमारा, I into alpha is tau। तो टॉर्क इज रिप्रेजेंटेड बाय I into alpha, ठीक है। तो ये तो अभी हमने डिस्कस किया था, तो tau is I alpha, ठीक है। आगे मूव करते हैं।
आगे मूव, इसकी जरूरत पड़ेगी आगे फॉर्मूले की, ठीक है, ध्यान रखिएगा। विच कंपोनेंट ऑफ द फोर्स डज नॉट कंट्रीब्यूट टुवर्ड द टॉर्क, कौन सा कंपोनेंट होता है फोर्स का जो टॉर्क में कंट्रीब्यूट नहीं करता है, इसको समझिए क्या बोलना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है। अगर आपको आंसर आता है खुद सोचो एक बार क्या होगा। मान लीजिए अभी हमने डिस्कस किया था कि पॉइंट है मान लो, और हम इधर को फोर्स लगा रहे हैं। अब देखो हमने एक तरीका तो ये किया, हमने फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस से निकाल लिया टॉर्क की वैल्यू, ठीक है। दूसरा एक और तरीका होता है कि हम लोग ना फोर्स को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे मान लो फोर्स है और इसको ज्वाइन करने वाली लाइन है, तो इस फोर्स को दो कंपोनेंट में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो जो फोर्स का कंपोनेंट बनेगा वो इधर को बनेगा, जो इस लाइन से परपेंडिकुलर होगा। एक कंपोनेंट जो है लाइन से परपेंडिकुलर बन जाएगा इधर को, और एक कंपोनेंट बन जाएगा लाइन के अलोंग, ठीक है। ये आपस में 90 डिग्री है, तो ये इधर को। मान लो आपका जो एंगल है, ये जो लाइन थी शुरू में, ये जो लाइन थी, लाइन का जो एंगल है फोर्स के साथ, मान लो वो ये एंगल थीटा था। अगर ये एंगल थीटा था तो ये वाला कंपोनेंट एफ कॉस थीटा हो जाएगा, और ये वाला कंपोनेंट एफ साइन थीटा हो जाएगा। अब मुझे इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना है, इस पॉइंट के अबाउट। तो टॉर्क क्या होता है, टॉर्क होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले मैं मान लो इसका टॉर्क निकालता हूं और फिर मैं इसका निकाल लूंगा, दोनों को ऐड कर दूंगा, नेट टॉर्क आ जाएगा। मैं फोर्स की जगह पे क्या कर रहा हूं, फोर्स के कंपोनेंट का टॉर्क निकाल रहा हूं, ठीक है। अब देखो ये एफ साइन थीटा का टॉर्क क्या होगा, एफ इंटू एफ साइन थीटा इंटू टॉर्क कितना हो जाएगा, एफ साइन थीटा इंटू डी। मान लो डिस्टेंस डी है तो टॉर्क हो जाएगा एफ साइन थीटा इंटू डी, हमारा टॉर्क हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब अगर मैं इसका टॉर्क लूं एफ कॉस थीटा का, तो एफ कॉस थीटा का डिस्टेंस कितना लूंगा, मान लो टाउ 1 है, टाउ 2 कितना होगा, एफ कॉस थीटा इंटू डिस्टेंस कितना होगा इस बार। अब भाई ये जो फोर्स है जो हमने परपेंडिकुलर कंपोनेंट ब्रेक किया इसका, तो इस लाइन के अलोंग है, तो ये फोर्स तो यहीं से पास हो रहा है, ये फोर्स तो यहीं से पास हो रहा है, इस पॉइंट से ही पास हो रहा है, तो इसका तो डिस्टेंस जीरो हो गया, इसका तो कोई डिस्टेंस ही नहीं है। भाई अगर ये फोर्स यहाँ कहीं होता, नीचे होता तो डिस्टेंस होता, लेकिन ये तो यहीं से पास हो रहा है फोर्स, समझ रहे हो आप, क्योंकि फोर्स को आपने ब्रेक किया इस लाइन के अलोंग, तो ये इसी तरह से पास हो रहा है। वेक्टर है ना, तो वेक्टर को पीछे एक्सटेंड कर सकते हैं हम लोग, तो इसका डिस्टेंस जीरो हो गया, तो टॉर्क कितना हो गया इसका, जीरो। तो इसका कोई टॉर्क नहीं है, टॉर्क किसके कारण है, इसके कारण, यानी जो परपेंडिकुलर फोर्स है। तो हम टॉर्क को ये भी लिख सकते हैं कि टॉर्क इक्वल टू, जैसे हमने लिखा था टॉर्क इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, हम लिख सकते हैं परपेंडिकुलर फोर्स इंटू डिस्टेंस। मतलब अगर आपका फोर्स ऐसे है जैसे अभी था यहाँ पे, तो या तो आप फोर्स इंटू ये कर लो, मतलब ये डिस्टेंस निकाल लो, मान लो ये डी है, तो या तो आप टॉर्क लिखोगे फोर्स इंटू डी, इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद, या तो आप लिखोगे टॉर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डी, या फिर आप लिखोगे टॉर्क इक्वल टू परपेंडिकुलर फोर्स, मतलब जो इधर को फोर्स आएगा इनटू जो डिस्टेंस पहले था, ये डिस्टेंस मान लो आर था, तो डिस्टेंस तो वही लेंगे इस बार, तो लेकिन कंपोनेंट कौन सा लेंगे, एफ परपेंडिकुलर वाला। तो टॉर्क हमारा एफ परपेंडिकुलर इंटू आर भी हो सकता है, वैल्यू वही आएगी, आप निकाल के देखोगे तो ये आर साइन थीटा डी आएगा आपका, तो आर साइन थीटा इज डी, तो यहाँ पे आप चेंज करेंगे, तो जैसे मान लो फोर्स परपेंडिकुलर क्या आया था आपका, आप एफ साइन थीटा आया था, तो ये एफ साइन थीटा आ जाएगा, एफ साइन थीटा इंटू आर, ठीक है। और आर साइन थीटा क्या हो जाएगा, अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा, भाई ये थीटा है, अगर ये एंगल थीटा है हमारा, सॉरी हमने कौन सा थीटा माना था, वो वाला थीटा माना था, तो अगर हमारा ये एंगल थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा, और ये 90 है तो ये आपका थीटा आएगा, ठीक है। देख लीजिएगा ये थीटा है, 90 माइनस थीटा है, ये 90 है, और ये आपका फिर थीटा आना चाहिए। तो आपका जो आर साइन थीटा है वो डी है, आर साइन थीटा क्या हमारा, आर साइन थीटा इज एक्चुअली डी, तो ये फिर दोबारा एफ डी आ गया, तो समझ रहे हो आप, तो वैल्यू सेम आ रही है, वैल्यू सेम आएगी, बस तरीका अलग अलग है। एक तरीका क्या है कि हमने फोर्स परपेंडिकुलर ले लिया और डिस्टेंस हमने वही लिया जो एक्चुअली था। दूसरा तरीका क्या है कि हमने फोर्स वही लिया लेकिन डिस्टेंस हमने परपेंडिकुलर ले लिया। तो एक को आपको परपेंडिकुलर करना पड़ेगा, एक को आपको परपेंडिकुलर करना पड़ेगा, तब आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो हमारा जो टॉर्क होता है, यानी कुल मिला के आंसर क्या आया, कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन ये निकला कि जो फोर्स हमारा अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग होता है, या रेडियल बोल सकते हैं इसको बोल सकते हैं रेडियल, इसको बोल सकते हैं टेंजेंशियल या परपेंडिकुलर। तो जो रेडियल फोर्स होता है या अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग फोर्स होता है, उसका टॉर्क जीरो लेंगे, उसका टॉर्क क्या लेंगे, जीरो, तो उसका कोई टॉर्क नहीं होगा, ठीक है। जैसे मान लो कोई दरवाजा है, दरवाजे पे आप फोर्स लगाते हो तो ऐसे लगाते हो ना, फोर्स हैंडल से ऐसे लगाते हो फोर्स, अगर मैं ऐसे फोर्स लगाऊं दरवाजे पे क्या होगा, घूमेगा वो, नहीं घूमेगा वो, जब तक आप ऐसे नहीं करोगे उसको तब तक घूमेगा नहीं। हो सकता है आपका हाथ फिसल जाए, यूं हो जाए, लेकिन जब तक आप फोर्स ऐसे लगाओगे अलोंग द एक्सिस, क्योंकि एक्सिस यहाँ पे है और आप फोर्स भी ऐसे ही लगा रहे हो, तो दरवाजा घूमेगा नहीं। दरवाजा कब घूमेगा, जब फोर्स आप यहाँ से हैंडल से इधर को लगाओगे या इधर से लगाओगे, तभी इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा, ठीक है, क्लियर, गॉट द पॉइंट। चलिए, तो यहाँ पे हमारा बोल सकते हैं हम लोग कि रेडियल फोर्स जो है वो जीरो टॉर्क देगा।
तो कंपोनेंट ऑफ द फोर्स दैट डज नॉट कंट्रीब्यूट टुवर्ड द टॉर्क इज द रेडियल कंपोनेंट, राइट। ओके, अगला क्वेश्चन, टॉर्क ऑफ द फोर्स। तो आ गया क्रॉस प्रोडक्ट वाला, ठीक है। तो क्रॉस प्रोडक्ट जिन लोगों ने नहीं पढ़ा था, देख लो कैसे करते क्रॉस प्रोडक्ट। आपको जो है फोर्स दिया हुआ है यहाँ पे और आपको टॉर्क निकालना है, आर भी दिया हुआ है, आपको टॉर्क निकालना है, ठीक है। तो आपको एक ओरिजिन के अबाउट एक पॉइंट है जिसका आर वेक्टर पता है आपको और फोर्स वेक्टर पता है, तो आपको टॉर्क निकालना है। अभी हमने देखा था टॉर्क क्या होता है, आर क्रॉस एफ होता है। टॉर्क वेक्टर इज आर क्रॉस एफ वेक्टर के बराबर होता है, ठीक है। अब आर क्रॉस एफ कैसे लिखेंगे, तो आर हमारा जो, अब देखो सॉल्व कैसे करते हैं, मैंने पिछली बार बताया था कि पहले आई जे के लिखते हैं, आई जे के, और फिर क्या करते हैं, फिर जो है पहले आर वाले कंपोनेंट्स आर लिखेंगे। आर वाले कितने यहाँ पे, आई के नीचे 3, जे के नीचे 3, के नीचे भी 3। फिर एफ वाले लिखेंगे, एफ कितना है, आई के नीचे 2, इसके नीचे -5, इसके नीचे 4। क्लियर है। पहले आर वाले और फिर एफ वाले, जो पहले है उसके पहले, जो बाद में उसके बाद में लिखते हैं, ठीक है। इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व कैसे करते हैं हम लोग, तो हमने लास्ट टाइम बताया था आपको क्या करते हैं, पहले हम आई लिखते हैं। जब हमने आई लिखा तो हमने ये वाला कॉलम जिसमें ये आई है, इस वाले कॉलम में है, इसको छुपा देंगे और इस वाली रो को भी भूल जाओ, तो आपके ये 4 एलिमेंट बचे। अगर मैं इस पूरे रो को छुपा दूं और इस कॉलम को छुपा दूं जिसमें आई है, तो आपका ये 4 एलिमेंट बचे। तो इसकी पहले मल्टीप्लाई होती है, 3 चौके 12, इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं, 3 चौके 12, फिर इन दोनों की करते हैं, तो ये बीच में पहले माइनस साइन आएगा और फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी तो -15, तो ये आएगा -15, ठीक है। ये आई आया। ऐसे फिर जे निकालेंगे, तो जब जे लिखते हैं तो जे को माइनस जे लिखते हैं, ठीक है। आई को प्लस, जे को माइनस, फिर प्लस, माइनस प्लस माइनस, सॉरी प्लस माइनस प्लस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, ठीक है। जे को माइनस लिखेंगे तो जे कितना आएगा, जे हमारा आ जाएगा, जे वाले इसको छुपा दो, इसको छुपा दो, तो क्या बचा आपका, यहाँ बचा 3, यहाँ बचा 4, 3 चौके 12 और -3 दूनी 6, तो 12 - 6 आ जाएगा जे वाला। फिर आएगा के तो प्लस होता है, तो के में आ जाएगा हमारा, के वाला छुपा दो तो कितना आएगा, 3 पंजे 15, पहले ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करते हैं, -15 आ जाएगा, 3 पंजे -15 और माइनस का 6, तो ये आ गया। तो कितनी वैल्यू आ गई है, आई हमारा आ गया 12 + 15, 12 + 15 आ गया, माइनस जे आ गया हमारा 12 - 6 और के आ गया हमारा -15 - 6। तो भाई कितना हो गया सॉल्व हो गया, 12 और 15 27, 27 आई हो गया, जे कितना हो गया, 12 में से 6 गए तो 6 जे, तो -6 जे, और के कितना हो गया, -21 के हो गया, 21 के, राइट। तो भाई आंसर हमारा आ रहा है 27 आई -6 जे -21 के, 27 आई -6 जे -13 के आ रहा है। कुछ गड़बड़ कर दी क्या आपने, कुछ गड़बड़ कर दी है, ओहो हमने क्या करा है, सही तो किया, 2 - 5 4, आर हमारा 3 3 3 था। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं। आई हमारा आया 3 चौके 12 माइनस का 15 तो 27 आना चाहिए, और जे हमारा आया माइनस का 3 चौके 12 -6 करेंगे तो 6 आना चाहिए। के हमारा आना चाहिए माइनस का 15 और माइनस का 6 यानी माइनस का 21, के का आना चाहिए माइनस का 21। इसका क्यों आ रहा है आंसर, इन्होंने क्या लिया, 2 - 3 4, 2 - 3 4, ये कहां से ले रहे हैं भाई, 2 - 3 4, 2 - 3 4 तो है ही नहीं, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, यानी यहाँ पे ये एक्चुअली -3 था शायद, ठीक है, कुछ गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। आर इन्होंने लिया है 2 - 3 4 और एफ लिया है 3 2 3, 3 2 3 एफ लिया है, 3 2 3 एफ लिया है, तो भाई गड़बड़ी है, कुछ क्वेश्चन में गड़बड़ है, ठीक है। एनीवे तो अगर हमें ये दिया होता तो ये भी सॉल्व कर सकते हैं, अगर आर क्रॉस एफ ये होता, ठीक है। आई होप आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे जो आर की वैल्यू रही होगी वो 2i - 3j + 4 के दिया होगा, और एफ की वैल्यू 3i + 2j + 3 के दिया होगा, ठीक है। तो वहां से सॉल्व हो क्या होगा, मे भी हो सकता है कोई क्वेश्चन ये मिसमैच हो गया आपस में, ठीक है। ओके एनीवे तो हमारा आंसर ये आ रहा है, राइट। चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। तो गलती हो जाती है कई बार, ठीक है, आपको लेकिन कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए करना कैसे है, तो हम पहले भी कई बार कर चुके हैं क्वेश्चन, तो कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, राइट। टॉर्क ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड्स आर अप्लाइड टू द हॉलो सिलेंडर एंड अ सॉलिड स्फीयर। एक बार हॉलो सिलेंडर पे लगाया आपने टॉर्क और एक बार सॉलिड स्फीयर पे लगाया, दोनों का मास सेम है, रेडियस सेम है। सिलेंडर फ्री टू रोटेट अबाउट इट एक्सिस ऑफ सिमेट्री, सिलेंडर जो है एक्सिस पे अबाउट रोटेट कर सकता है, मतलब ये सिलेंडर है तो इसके अबाउट रोटेट कर रहा है, और स्फीयर भी जो है उसके एक्सिस के अबाउट ही रोटेट कर रहा है, और दोनों पे आपने सेम टॉर्क लगाया, दोनों का मास सेम है, रेडियस सेम है, बस एक सिलेंडर है और एक स्फीयर है, एक सिलेंडर है और एक स्फीयर है। ओहो, एक सिलेंडर है और एक आपका
स्फीयर, ठीक है। आपको बताना है कौन सा जो है ज्यादा स्पीड एक्वायर करेगा, किसकी स्पीड ज्यादा होगी। तो स्पीड ज्यादा किसकी होगी, जिसका एक्सेलेरेशन ज्यादा होगा, यानी एंगुलर एक्सेलेरेशन। तो हमें देखना है कि अल्फा किसका ज्यादा होगा, ठीक है। तो अल्फा ज्यादा, जो अल्फा होता है वो क्या होता है हमारा, एफ इक्वल टू एम ए की तरह टाउ इक्वल टू आई अल्फा होता है। तो अल्फा क्या आ जाएगा, टाउ बाई आई, क्योंकि टाउ इक्वल टू आई अल्फा होता है। तो हमारा जो टाउ है वो तो सेम है दोनों केस में, टाउ तो दोनों केस में सेम लिखा हुआ है, लिखा है ना, टॉर्क ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, तो टॉर्क तो सेम है। अब आई पे डिपेंड करेगा, अगर मेरा आई कम होगा तो अल्फा ज्यादा होगा। तो आई कितना होता है, स्फीयर का आई कितना होता है, सिलेंडर का कितना होता है, सिलेंडर का कितना होता है, कैसा सिलेंडर है ये, हॉलो है, हॉलो का कितना होगा, लास्ट टाइम डिस्कस किया था हमने, रिंग की तरह बिहेव करता है ये, कैसा कितना होगा इसका, इसका हो जाएगा एम आर स्क्वायर, केवल एम आर स्क्वायर होगा, क्योंकि ये जो है हॉलो सिलेंडर है, रिंग की तरह बिहेव करेगा। स्फीयर क्या क्या होगा, स्फीयर कौन सा है, ये हॉलो है या सॉलिड है, हॉलो सिलेंडर एंड सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर कितना होता है, सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, जल्दी बताओ कितना होता है, 2 बाय, हाँ कितना 5, कम होता है ना उसका, 2/5 होता है एम आर स्क्वायर, ठीक है, ये होता है। तो यहां पे आप अगर कंपेयर करोगे तो ये 0.4 एम आर स्क्वायर आ रहा है, तो ये कम आ रहा है वैल्यू, इससे तो कम आ रही है वैल्यू। तो जो हमारा आई है ऑफ द स्फीयर वो कम है एज कंपेयर टू आई ऑफ द सिलेंडर। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो अल्फा होगा वो किसका ज्यादा होगा, स्फीयर का ज्यादा होगा। दिस इंप्लाइज दैट अल्फा ऑफ स्फीयर इज मोर देन अल्फा ऑफ द सिलेंडर। तो ये ज्यादा होगा सिलेंडर से अल्फा, तो इसकी स्पीड भी क्या होगी भाई, ये तेजी से घूमेगा। अगर आप दोनों पे फोर्स लगाओगे तो ये तेजी से घूमेगा, बहुत तेजी से घूमेगा। क्लियर हुआ ये, ठीक है। तो ऐसे निकालते हैं हम लोग, राइट, ओके। कहेंगे सर हमने तो बहुत घुमाया सिलेंडर भी स्फीयर भी, लेकिन कभी सोचा नहीं ऐसा, कभी ऐसा सोचा नहीं, ठीक है। इसमें रेशो भी दे रखा है, अगर आपको रेशो निकालना हो, और स्पीड का फॉर्मूला अगर आप अल्फा निकाल लिया आपने तो ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, तो अल्फा ज्यादा होगा तो ओमेगा भी ज्यादा आ जाएगा, राइट। तो सिलेंडर की स्पीड जो है ज्यादा होगी, यहाँ पे लिखा हमारा भी सिलेंडर आया था आंसर। एक मिनट ये क्या रखा है यहाँ पे, एंगुलर स्पीड ऑफ द सॉलिड स्फीयर, स्फीयर इज ग्रेटर, ओके स्फीयर इज ग्रेटर, हमारा भी स्फीयर आया था, राइट, हाँ ठीक है। चलिए आगे मूव करते हैं। मुझे लगा एक और क्वेश्चन गलत दे दिया इन्होंने, तो ऐसा हो जाता है कई बार, है ना, टाइपिंग करते करते गलत आता है, और बच्चे भी देखते देखते बोलते हैं अरे ये तो गलत हो गया, सर ने सही किया है गलत किया। इतने क्वेश्चन करा दिए तब भी बिलीव नहीं होता अपने ऊपर, ना अपने ऊपर बिलीव होता है ना सर के ऊपर बिलीव होता है। उन्हें लगता है छोटा सा क्वेश्चन आ गया नॉर्मल सा, वो भी गलत कर दिया। तो भाई थोड़ा सा बिलीव अपने ऊपर भी करो, है ना, सर के ऊपर मत करो, चाहे अपने ऊपर तो कर लो। तुम लोगों को इतने क्वेश्चन करा दिए क्रॉस प्रोडक्ट के और बाकी सब, अब तो यार तुम लोग बिल्कुल जो है मास्टर सॉलिड हो जाना चाहिए, नहीं इतने बेसिक क्वेश्चन तो कर ही लेने चाहिए, तो जो बेसिक क्वेश्चन आ रहे हो तो हो ही जाने चाहिए, नहीं। चलो, if a constant torque of 500 Newton meter turn a wheel of moment of inertia this about an axis through the center, find the gain in angular velocity in the 4 second। तो इस बार वो बोल रहा है कि आपकी एंगुलर स्पीड कितनी हो जाएगी। हमने जो पहले क्वेश्चन किए थे वहां पे आपको अल्फा वेल्फा सब दिया हुआ था, जब हमने क्वेश्चन किए होंगे, जिस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि इक्वेशन ऑफ मोशन लगाई थी जो सर्कुलर वाली, तो वहां पे सब कुछ दिया हुआ था। यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, यहाँ पे आपको टॉर्क दिया हुआ है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, टॉर्क से पहले अल्फा वगैरह निकालना पड़ेगा, फिर आपको वो इक्वेशन लगा के सॉल्व करना है, ठीक है। तो वो वीडियो भी देख लेना है, जिन लोगों ने वीडियो अगर नहीं देखी है तो वाली वीडियो देख लेना, जिसमें हमने सारी इक्वेशन लगाई हैं, तो आपको इजी रहेगा। तो कई बच्चे बोलेंगे सर ये कैसे कर दिए एकदम से। टॉर्क आपको दिया हुआ है, टॉर्क इज 500 न्यूटन मीटर, ऐसा यूनिट में दिया हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनर्शिया आपको 100 किलोग्राम ऐसा यूनिट में दिया हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दिस इंप्लाइज दैट आई, सीधा अल्फा आ गया आपका, यहाँ से अल्फा कितना आ गया, टाउ बाई आई, यानी कि 500/100, 500/100 यूनिट क्या होगी, यूनिट बताओ जल्दी, 5, हाँ क्या बोला, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, नहीं, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, अच्छा ओके। फिर क्या होगा, तो इसको घुमाया गया, आपको बताना है कि 4 सेकंड में कितनी एंगुलर स्पीड गेन करेगा। टाइम इक्वल टू 4 है, और क्या दिया हुआ है हमें, ये जो है रेस्ट में था शुरू में, तो कुछ लिखा नहीं है कि रेस्ट में था, हम रेस्ट में मान लेते हैं, तो हम रेस्ट में मान लेते हैं। रेस्ट में अगर ये है तो ओमेगा कितना हो जाएगा, ओमेगा आपका हो जाएगा, ओमेगा हमें निकालना है, ओमेगा। ओमेगा कौन से फॉर्मूले से निकालोगे, आपके पास टाइम है, आपके पास अल्फा है, कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, ए पता है, टी पता है, क्या लगाओगे, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, यानी कि ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। तो अगर गेन बोल रहा है तो गेन हम इसको भी ऐसे भी लिख सकते हैं, ओमेगा नॉट माइनस ओमेगा, ये गेन हो गया है, इंक्रीज इन स्पीड हो गया, इक्वल टू अल्फा टी के बराबर। इसको मैं यहां ले आया तो ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट, ये क्या हुआ, फाइनल स्पीड माइनस इनिशियल स्पीड एंगुलर, उसमें गेन आ गया एक तरह का, कितना आया, अल्फा टी आया। तो अल्फा का वैल्यू कितना है, अल्फा का वैल्यू हमें दिया हुआ है 5, निकाला था हमने 5,
दिया हुआ नहीं था, हमने निकाला है, तुम लोगों ने निकाला है भाई, दिया हुआ नहीं था। 5 × 4 तो कितना हो गया 20। तो भाई 20 आ गया। यूनिट क्या होगी, रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड इसकी यूनिट होगी। क्लियर हुआ। तो यूजुअली क्वेश्चन कैसे करते थे आप लोग को, आपको अल्फा दिया रहता था और फिर आप ये करते थे, इस बार आपको अल्फा पहले निकालना पड़ा। ठीक है, तो निकाल लिया हमने, क्या हो गया 20 रेडियन पर सेकेंड आ गया। क्या बात है, हम कौन सा किसी से कम है, हम भी निकाल लेंगे, है ना, हम भी निकाल लेंगे। चलिए, तो अगला क्वेश्चन देखो क्या है। अ फ्लाई व्हील ऑफ मास 20 kg, रेडियस 20 सेंटीमीटर, रोटेटिंग विद द एंगुलर स्पीड ऑफ 50 rpm, व्हेन इट्स मोटर इज टर्न्ड ऑफ। तो फ्लाई व्हील का जो मास है वो आपका 20 kg है, रेडियस जो है 20 सेंटीमीटर है, ठीक है, इज रोटेटिंग एट एन एंगुलर स्पीड ऑफ 50 rpm। ओमेगा कितना है 50 rpm। अब वही बात है, यहाँ पे rpm दिया है, रोटेशन पर मिनट, लेकिन ऐसा यूनिट क्या होती है, ऐसा यूनिट होती है रेडियन पर सेकेंड। तो कन्वर्ट कैसे करते हैं, पहले भी आपको बताया था, एक रोटेशन में कितना रेडियन चलता है व्हील, 2 पाई रेडियन। तो 50 रोटेशन है तो 50 × 2 पाई हो जाएगा। ये पर मिनट चल रहा है तो 1 सेकंड में कितना चलेगा, 60 सेकंड में इतना चल रहा है, यानी तो 1 सेकंड में कितना चलेगा, अपॉन में 60 करेंगे। तो आंसर किसमें आ गया, रेडियन पर सेकंड। तो भाई इसको जो है ऐसे लिखना पड़ेगा आपको। तो इस कितना होगा, सॉल्व अगर आप करोगे तो कितना आएगा, 5 दूरी 10, 2 से भी डिवाइड करोगे 3 आ जाएगा, 5π/3, 5π/3 रेडियन पर सेकेंड। ये हमारा आ गया ओमेगा का वैल्यू। ठीक है जी, अब निकालना क्या है, इसको हमने मोटर को टर्न ऑफ कर दिया, टर्न ऑफ कर दिया मतलब ये अब रुकना शुरू हो जाएगा। नेग्लेक्टिंग द फ्रिक्शन ऑफ द एक्सिल, कैलकुलेट द फोर्स दैट मस्ट बी अप्लाइड टेंजेंशियली टू ब्रिंग द व्हील एट रेस्ट इन 10 रेवोल्यूशन। तो आपको अगर इसको रेस्ट में लेके आना है 10 रेवोल्यूशन में, तो कितना फोर्स लगाना पड़ेगा। तो व्हील को रोकने के लिए आपको क्या चाहिए होता है, फोर्स या टॉर्क, क्या चाहिए होता है, घूमते हुए व्हील को रोकने के लिए टॉर्क चाहिए होता है। ठीक है, टॉर्क चाहिए होता है आपको, तो यहाँ पे क्या निकलेगा, टॉर्क निकलेगा एक्चुअली। टॉर्क कितना, अब टॉर्क कैसे निकालोगे, आपको यहाँ पे ओमेगा पता है, आपको फाइनल ओमेगा पता है, फाइनल ओमेगा 0 हो जाएगा। और क्या पता है आपको, फाइनल ओमेगा 0 हो जाएगा। यहाँ पे ओमेगा 1 मान लो ये है, ओमेगा 2 0 हो जाएगा, आपको रेस्ट में लाना है। ठीक है, और क्या पता है आपको, आपको ये पता है कितने टाइम में रेस्ट में लाना है, टाइम तो नहीं पता आपको, लेकिन डिस्टेंस पता है, कितना डिस्टेंस चला व्हील ने, 10 रेवोल्यूशन, मतलब कितना चला। इसमें क्या निकालते हैं हम लोग, थीटा निकालते हैं। हम जो डिस्टेंस लेते हैं यहाँ पे एंगुलर डिस्टेंस मानते हैं। तो एक रेवोल्यूशन में कितना एंगुलर डिस्टेंस होता है, कितना रेडियन, 2 पाई रेडियन, अभी डिस्कस किया था। तो 10 में कितना होगा, 10 × 2 पाई। तो हमारा थीटा कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा 10 × 2 पाई, यानी कि 20 पाई रेडियन। तो भाई आपको थीटा एस पता है, आपको एस पता है, आपको v पता है, आपको u पता है, आपको क्या निकालना है, a निकालना है। अगर हमने a निकाल दिया तो आपका मान लो अल्फा निकाल लिया, अगर यहाँ पे तो टॉर्क भी आ जाएगा, I × अल्फा से, I आपको यहाँ से निकाल लोगे। तो हमें जो है पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अल्फा निकालना। कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, आपको v पता है, आपको u पता है, आपको s पता है, और a निकालना है। कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, मैं तो ये लगाऊंगा, ओमेगा 2 का स्क्वायर माइनस ओमेगा 1 का स्क्वायर इक्वल टू 2 अल्फा एस। मैं तो ये लगाता हूँ, अल्फा थीटा हो जाएगा यहाँ पे। तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी ओमेगा 2 का स्क्वायर माइनस ओमेगा 1 का स्क्वायर अपॉन में 2 थीटा। तो कितना हो जाएगा ये, ओमेगा 2 का स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर माइनस 5π/3 का स्क्वायर अपॉन में 2 थीटा। थीटा आपका हो जाएगा 20 पाई। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा ये, 25 पाई स्क्वायर अपॉन में 9 × 40 पाई, ये आ जाएगा आपका। इसको सॉल्व करेंगे तो पाई से पाई उड़ा, और 5 से 5 पंजे 25, 5 अट्ठे 40, तो आ गया आपका 5 पाई अपॉन में 72। 5 पाई अपॉन में 72, इतना ही छोड़ देते हैं अभी, क्योंकि हमें ये तो निकालना नहीं, हमें तो जो निकालना है उस पर देखेंगे क्या, अगर आगे जरूरत पड़ेगी तो सॉल्व कर लेंगे। वैसे हमें निकालना नहीं था, तो हम मतलब ये नहीं पूछा आपको आंसर में, तो इसको ऐसे रहने देते हैं अभी। ठीक है, हमें निकालना क्या, फोर्स निकालना था। टॉर्क आ गया, टॉर्क आ जाएगा, टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा होता है, टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा होता है। तो टॉर्क आ जाएगा, आई अल्फा से आई निकालना पड़ेगा। ओके, और टॉर्क हमारा जो होता है वो एक चीज और होता है, अगर मैं फोर्स निकालना है तो टॉर्क और फोर्स में एक और रिलेशन होता है। क्या होता है रिलेशन, टॉर्क इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब आपने क्या किया, फ्लाई व्हील पे आपने जो फोर्स लगाया, कैसे लगाया, आपने टेंजेंशियली ऐसे लगाया। तो टॉर्क कितना होगा इसका, इसका टॉर्क हो जाएगा फोर्स इनटू ये डिस्टेंस, यानी कि रेडियस। तो यहाँ पे जो टॉर्क होगा वो r × f के भी बराबर होगा, यानी तो r × f भी कर लेते हैं यहाँ पे। तो अब हम यहां से f निकालना है, तो f हमारा क्या हो जाएगा, आई अल्फा अपॉन में r। ठीक है, तो हमें रेडियस तो पता ही है, हमें अल्फा भी हम निकाल चुके हैं,
आई निकालना है बस। तो हमने अगर आई निकाल दिया तो फॉर्मूले में पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। आई का वैल्यू कैसे निकालोगे? तो आई क्या होगा यहाँ पे, इनर्शिया क्या होगा, ये लिखा है फ्लाई व्हील। फ्लाई व्हील जो होता है सॉलिड व्हील होता है जिसको हम यूज करते हैं, तो इसका जो इनर्शिया होगा वो सॉलिड डिस्क की तरह निकालेंगे। तो कितना हो जाएगा, एम आर स्क्वायर अपॉन में 2 कर लेंगे। तो m कितना है यहाँ पे 20 है, r कितना है, r यहाँ पे 20 सेंटीमीटर है, तो 0.2 का स्क्वायर, 20 सेंटीमीटर मतलब 0.2 का स्क्वायर अपॉन में 2, ये करेंगे सॉल्व तो 10 हो जाएगा। 0.2 का स्क्वायर करेंगे तो 0.04 आएगा, 2 2 जा 4, 0.04 आएगा, 04 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.4 आ जाएगा। यूनिट आपको पता ही है किलोग्राम मीटर स्क्वायर है ना, किलोग्राम मीटर स्क्वायर। तो 0.04 आ गया हमारा इनर्शिया। ठीक है, तो यहाँ पुट कर लेते हैं। तो भाई ये 0.04 और इंटू 5 पाई अपॉन में 72 और इंटू रेडियस, रेडियस कितना है हमारा 20 सेंटीमीटर यानी 0.2 मीटर। तो भाई सबसे पहले तो इसको उड़ा दो, 2 पंजे 10 हो जाएगा। अब ये 10 पाई अपॉन में 72 हो गया। पाई का वैल्यू होता है 3.14, तो 3.14 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 31.4 अपॉन में 72, ये सॉल्व करना है हमें। 31.4 अपॉन में 72, 31.4 को 72 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट आएंगे 314 हो जाएगा। ये 314 तो कितने से कटेगा, 7 या 21, 7 चौके 28, 4 बार जाएगा, 7 चौके 28, तो 4 दूनी 8, फिर ये 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, कितना आया ये 14 में से 8 गया 6, 10 में से 8 गया 2, 26 आया। डिवाइड करेंगे फिर दोबारा से, तो 4 से तो नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, 3 से जाएगा, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, ये आ गया आपका 10 में से ये गए, 5 में से 1 गया तो 4, 440 आया। इस बार आपको 7 पंजे 35, 7 6 42, लगभग 6 से करना पड़ेगा। तो 0.436 आ रहा है हमारा, 0.436 आ रहा है। क्या चीज निकालनी थी हमें, हमारा ये फोर्स आ रहा है 0.436 न्यूटन, 0.0436 न्यूटन। एक बार आंसर भी चेक कर लेते हैं, बहुत सारी कैलकुलेशन थी, वैसे आपको कैलकुलेशन चेक कर लेनी चाहिए एक बार, सारी इतनी लंबी कैलकुलेशन जब भी होती हैं तो चेक कर लेनी चाहिए। तो सही आ रहा है हमारा 0.436 आ रहा है, तो आंसर हमारा सही है। ठीक है, तो आई होप क्लियर हो गया होगा सबको। इनडायरेक्ट सा क्वेश्चन था थोड़ा सा, और ये ध्यान रखना कि सॉलिड, जब भी फ्लाई व्हील की बात आती है, फ्लाई व्हील इज अ सॉलिड व्हील। तो पहले जो एक सॉलिड सी मैंने चाक टाइप का एक व्हील यूज करते थे, और वो जहाज की डायरेक्शन चेंज करने में और बाकी चीजें करने में भी यूज होता था, तो उसी को हम लोग फ्लाई व्हील बोलते हैं। ठीक है, ओके, तो आ गया आंसर, फिर आ गया फ्लाई व्हील, फिर से आ गया फ्लाई व्हील। ओके, फ्लाई व्हील ऑफ मास 1000 kg एंड रेडियस 1 मीटर रोटेटिंग विद दिस आरपीएम 420। ये तो 420 वाला फ्लाई व्हील है, 420 आरपीएम, 420 नंबर है इसके। चलो, तो भाई फाइंड द कांस्टेंट रिटार्डिंग टॉर्क रिक्वायर्ड टू स्टॉप द व्हील इन द 14 रोटेशंस। आपको बताना है कितना टॉर्क लगाऊं 40 रोटेशन में रुक जाए। एज्यूमिंग दैट मास टू बी कंसंट्रेटेड एट इट रिम। तो इस बार जो व्हील है इसका मास कह रहे हैं रिम पे है। फ्लाई व्हील तो है ये, लेकिन कैसा वाला है, रिंग वाला फ्लाई व्हील है। यूजुअली फ्लाई व्हील सॉलिड होते हैं, लेकिन ये हो सकता है नया इन्वेंशन हो गया कि रिम पे इसका मास। ठीक है, तो भाई हमें पता है कि इसका मास रिम पे है, और मास कितना है इसका 1000 kg है। रेडियस कितना दिया हुआ है 1 मीटर, रेडियस 1 मीटर है। तो दिस इंप्लाइज दैट, इनर्शिया निकाल लो पहले, तो यहाँ पे डायरेक्ट इनर्शिया कितना हो गया mr स्क्वायर, रिंग है ना ये, तो 1000 इंटू 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा। 1000 यूनिट क्या हो जाएगी, किलोग्राम मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा भाई इनर्शिया आ गया फ्लाई व्हील का इनर्शिया। ठीक है, अब ये जो रोटेट कर रहा है 420 रोटेशन पर मिनट है, तो इसका जो ओमेगा है 420 रोटेशन पर मिनट को मतलब 2 पाई रेडियन हो जाएगा। तो इतने रेडियन पर मिनट, या फिर डिवाइड बाय 60 करेंगे तो रेडियन पर सेकंड। तो ये कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 6 सत्ते 42, 7 से कट जाएगा, 7 दूनी 14, 14 पाई रेडियन पर सेकंड इसे चल रहा है। ठीक है जी, तो 14 पाई रेडियन की स्पीड हो गई। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है टॉर्क कितना लगाएं ताकि ये स्टॉप हो जाए। कितना डिस्टेंस चलने पे, 14 रोटेशन चलने पे। थीटा कितना चला ये 14 इंटू 2 पाई, क्योंकि एक रोटेशन में कितना चलता है 2 पाई, तो कितना चला ये 28 पाई, ये 28 पाई चला। ओहो, ठीक है, फिर ये स्टॉप हो गया। स्टॉप हो गया मतलब ओमेगा 2 इसका 0 है। निकालना क्या है टॉर्क। टॉर्क क्या होता है हमारा, टॉर्क हमारा यहाँ पे कैसे निकलेगा, हमें आई पता है यहाँ पे, तो अगर हम अल्फा निकाल लें तो टॉर्क आ जाएगा। ठीक है, तो अल्फा निकालते हैं। तो अल्फा कैसे निकालोगे, ओमेगा 1 पता है, ओमेगा 2 पता है, डिस्टेंस पता है। अल्फा कैसे निकालोगे, v पता है, u पता है, s पता है। a कैसे निकालते हैं, कौन सा इक्वेशन, ओमेगा स्क्वायर, यस, ओमेगा 2 का स्क्वायर माइनस ओमेगा 1 का स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू
2 अल्फा एस, ये वाला यूज करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्फा की वैल्यू हो जाएगी ओमेगा 2 स्क्वायर माइनस ओमेगा 1 का स्क्वायर अपॉन में 2 थीटा। अब वैल्यू पुट कर लो, ओमेगा 2 तो 0 ही है, आसान हो गया। ओमेगा 1 है 14 पाई का स्क्वायर आ जाएगा, 14 पाई का होल स्क्वायर आ गया अपॉन में 2 थीटा। 2 थीटा मतलब 2 इंटू थीटा, थीटा 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 कितना है, थीटा ये आपका 28 पाई, तो ये आ गया 28 पाई इक्वल टू अल्फा। ठीक है, तो 14 का स्क्वायर 196 हो गया, अल्फा नेगेटिव आएगा वैसे, 196 पाई स्क्वायर हो जाएगा अपॉन में 2 इंटू 28 ही रहते हैं इसको इंटू पाई। ठीक है, अल्फा। इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 2 निम में 18, 2 अट्ठे 16, फिर ये कटेगा किससे, 7 से कटेगा, 7 से कटेगा, 7 चौके 28, 7 एकम 7, 7 चौके 28, 14, फिर ये आया 2 से कट जाएगा तो 7/2 पाई, 1 पाई से पाई उड़ जाएगा। तो देखो पाई हमने पहले सॉल्व नहीं किया, अच्छा हुआ यहाँ पे पाई बाद में कट गया, 7/2 पाई आ रहा है। तो वैल्यू सॉल्व करेंगे तो 7/2 मतलब 3.5 इंटू 3.14, तो ये हमें मल्टीप्लाई करना है 3.5 इंटू 3.14, 3.5 इंटू 3.14 की मल्टीप्लाई यहाँ पे कर लेते हैं, कितनी आएगी है, 4 पंजे 20 हासिल 2, 4 तियाँ 12 और 2 14, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ये 1 से करेंगे तो 35 आ जाएगा, 3 से करेंगे तो 3 पंजे 15 हासिल 1, 3 तियाँ 9 और 1 10, 0 9, 5 और 3 8 और 1 9, 0 1, डेसिमल कितना लगेगा, 1 2 3, 1 2 3, 10.99 आ रहा है, 11 ही आ गया लगभग, 10.99 आ रहा है। ठीक है, 10.9 हमारा अल्फा आ गया। लेकिन हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है वैल्यू ऑफ द टॉर्क, टॉर्क चाहिए था हमें, तो टॉर्क कितना होता है आई अल्फा, तो टॉर्क कितना हो जाएगा आई अल्फा, तो आई अल्फा कितना हो जाएगा, यहीं पे कर लेते हैं, टॉर्क हमारा, अच्छा आंसर भी आ गया था यहाँ पे, आई अल्फा, तो आई अल्फा हो जाएगा, आई हमारा था 1000, पीछे दिया हुआ था वहां पे, यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ है, ये रहा जो हमने सॉल्व किया था, आई इंटू अल्फा कितना है 10.99, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 10.99 है ये, तो ये हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई होके 90 है, इनफैक्ट 3 0 हट जाएंगे तो 10,990, तो हमारा जो आंसर आ रहा है वो 10,990 आ रहा है, इनका 11,000 आ रहा है, लगभग थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेशन हो सकता है पाई वाई की वैल्यू में, तो हमारा आंसर लगभग ठीक आ रहा है। तो हमारा जो आंसर आ रहा है 10,990 न्यूटन मीटर, यूनिट क्या होती है, न्यूटन मीटर। ठीक है, और ये टॉर्क जो होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव टॉर्क होगा, इन्होंने नेगेटिव लिखा है क्योंकि ये इसको रिटार्ड कर रहा होगा, है ना, फाइंड द रिटार्डिंग टॉर्क लिखा है, रिटार्डिंग टॉर्क, तो रिटार्डिंग टॉर्क है, इसको स्टॉप कर रहा है। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना है 1090। क्लियर हुआ ये, जब हमने किया पूरा, जब हमने कहानी की पूरी, क्लियर, डन। ऐसे क्वेश्चन है इसमें जो बेसिक वाले ना, क्वेश्चन इजी है, थोड़ा बहुत ही बस इसमें आपको करना है, दिमाग लगाना है। अगला क्वेश्चन, अ रोप इज बाउंड ओवर अ हॉलो सिलेंडर, एक हॉलो सिलेंडर के ऊपर हमने रोप बांध दी, रस्सी बांध दी, ठीक है, ऐसे करके ऐसे बांध दी रस्सी, और इसको फिर जो है हम रोप इज बाउंड ओवर अ होलो सिलेंडर ऑफ मास, इसका मास कितना है 3 kg, हॉलो है ये, 3 kg मास है, रेडियस कितना है 40 सेंटीमीटर यानी 0.4 मीटर। ठीक है, इफ द रोप इज पुल्ड विद अ फोर्स ऑफ 30 न्यूटन, इसको हमने 30 न्यूटन का फोर्स अगर लगाएं तो इसका अल्फा कितना होगा ये हमें बताना है, अल्फा कितना होगा। ठीक है, व्हाट इज द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या पता है, यहाँ पे हमें फोर्स पता है, हमें अल्फा निकालना है। तो फोर्स और अल्फा में क्या रिलेशन होता है, टॉर्क और अल्फा में रिलेशन होता है टाउ इक्वल टू आई अल्फा। ठीक है, तो फोर्स कैसे आएगा, यहाँ पे फोर्स यहाँ पे लग रहा है तो उसका टॉर्क निकाल सकते हैं इस फोर्स का, इस फोर्स का टॉर्क कितना होगा, अगर ये सेंटर के अबाउट घूमेगा सिलेंडर तो टॉर्क कितना होगा, फोर्स इंटू डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना होगा यहाँ पे रेडियस के बराबर, तो फोर्स इंटू डिस्टेंस आर हो जाएगा इक्वल टू आई अल्फा। ठीक है, आई अल्फा हो जाएगा। अच्छा, अब जो फोर्स है यहाँ पे वो है 30 और आर कितना है हमारा, आर हमारा है 0.4, आई कितना है, आई हमें निकालना पड़ेगा, हमारा ये हॉलो सिलेंडर है, हॉलो सिलेंडर कितना होता है एम आर स्क्वायर, एम मतलब 3 इंटू 0.4 का स्क्वायर, ये एम आर स्क्वायर, इसका आई आ गया और अल्फा हमें निकालना है। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब 0.4 से 0.4 उड़ गया, 3 से ये उड़ेगा 10 आ जाएगा, 10 आया अपॉन में 0.4 करना पड़ेगा, तो अल्फा इक्वल टू 10 अपॉन में 0.4, इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, ये ऊपर चला जाएगा तो 100 अपॉन में 4 हो गया, 100 अपॉन में 4 मतलब 25 हो गया, तो 25 आ रहा है और यूनिट क्या हो जाएगी, अल्फा है तो रेडियन पर
सेकेंड स्क्वायर। तो हमारी अल्फा की वैल्यू आ रही है 25 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। एक बार चेक भी कर लेते हैं वैल्यू हमारी कि सही आ रही है या नहीं। बिल्कुल सही आ रही है जनाब, आपने बिल्कुल सही आंसर दिया है। और इसके साथ जो है आपको मिलते हैं 7 करोड़ रुपए। नहीं, 7 करोड़ रुपए नहीं मिलते, इसके साथ जो है सेशन होता है समाप्त। तो भाई हम लोग जो अगली आपसे वीडियो में मिलेंगे उसमें हम इसके एडवांस क्वेश्चन करेंगे। जिन बच्चों को अभी भी हाथ में खुजली हो रही है कि सर अभी तो ये तो इजी क्वेश्चन थे, वैसे तो कम बच्चों की हो रही होगी लेकिन कुछ बच्चे से होते हैं, तो भाई उनको जो है हम मिलेंगे अब एडवांस क्वेश्चंस में, जहां पे हम जो है और इसके डिफिकल्ट टाइप वाले क्वेश्चन टॉर्क जो लगाते हैं उसकी एप्लीकेशन जो होती है कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, जब सीडी होती है, कोई और चीज होती है, सीडी रखी हुई है उस पर टॉर्क लग रहा है ना, या कोई बहुत ही कॉम्प्लेक्स केस है, वहां पे हम लोग देखते हैं कि टॉर्क कैसे कैसे लगाना है। तो भाई हम आपसे मिलेंगे अब अगली वीडियो में बाकी कंसेप्ट के साथ। और भाई जिन लोगों ने बाकी वीडियो नहीं देखी हैं, जो भी हमने इसमें डिस्कस किया बीच में, तो सारी वीडियो जो है आप लोग प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। तो भाई आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय एंड टेक केयर।